दोस्तों बात करेंगे मैडॉक फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की चौथी फिल्म स्त्री 2 को लेकर, जो 2018 में रिलीज हुई फिल्म सुपरहिट फिल्म स्त्री का ही सीक्वल है और इस स्त्री के जरिए ही इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की जर्नी जो है वो शुरू हुई थी। अब दोस्तों ये जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है, इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिए कि ये फिल्म आपको बहुत डराएगी और बहुत हंसाएगी। नहीं, ओवरऑल जो फिल्मों का जो टोन है इस यूनिवर्स का ओवरऑल लाइट है और जो डराने वाले सीक्वेंसेस हैं वो हार्डकोर जो हॉरर फैंस है ये उनके लिए नहीं है, लेकिन हाँ वो थोड़ा बहुत डराती है और अगर पंच लाइन वगैरह ठीक हो तो कॉमेडी भी अच्छी लगती है। तो कुल मिला के फिल्म देखने में मजा आता है अगर अच्छे से बनाई गई हो तो। दोस्तों कहानी बेसिकली एक इविल स्पिरिट को लेकर है जिसका नाम है सरकटा, और ट्रेलर को देखकर ट्रेलर को रिव्यू करने से पहले और ट्रेलर को ब्रेक डाउन करने से पहले और प्रोबेबल स्टोरी नॉट श्योर देख के जो लगता है संभावित स्टोरी वो बताने से पहले जरा मैं जो जानता हूँ इविल स्पिरिट को लेकर आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। दोस्तों इविल स्पिरिट 3 तरीके से फिल्म में फॉर्म की जा सकती है। एक है कि कोई इंसान मर गया फिर उसका भूत आके सबको मार रहा है, ऐसा वही टिपिकल। दूसरा होता है आप अपने अर्बन लेजेंड्स या फोकलोर में चले जाइए, अपने कल्चर की कहानियों में काफी स्पिरिट्स आपको मिलेंगी जो हो सकता है नॉन ह्यूमन स्पिरिट हो, एंटिटीज हो, या ह्यूमन से इवॉल्व होकर हुई इविल एंटिटीज हो या इविल स्पिरिट्स हो, लेकिन उनकी जो ताकतें हैं वो बहुत ज्यादा होती है आम भूतों के मुकाबले। और तीसरा है कि आप इंस्पिरेशन तीसरा होता है जिसे मैं कहता हूँ हाइब्रिड, मतलब आप अपने फोकलोर से भी इंस्पिरेशन उठाओ, अपनी इमेजिनेशन अप्लाई करो और कोई एक इविल स्पिरिट बनाओ जिसका बिल्कुल आप नाम फोकलोर से नहीं रख सकते अगर वहां से इंस्पिरेशन ली हो तो भी, और अगर ना ली हो तो भी, क्योंकि वो आपका ओरिजिनल है। तो यहाँ वो दूसरा जो तरीका है उसके ऊपर काम किया गया है फिल्म में कि फोकलोर से लिया गया है, नाम भी बोल रहे हैं सरकटा, लेकिन एक्चुअल फोकलोर में जो सरकटा का जो नेचर है वो कितना वो उसकी प्योरिटी को मेंटेन करती है फिल्म, या कुछ उसके नेचर में बदलाव किया है या नहीं, ये तो डायरेक्टर और राइटर जाने। दोस्तों ट्रेलर के शुरुआत में ही पंकज त्रिपाठी का जो किरदार है वो कहते हैं कि स्त्री 1 में जो प्रोस्टिट्यूट की जो स्पिरिट थी उससे छुटकारा मिलने के बाद या वो मैटर सॉर्ट आउट होने के बाद सरकटे का आतंक शुरू होगा, ये पुराण में लिखा है। और ट्रेलर के शुरुआत में ही हम देखते हैं कि सरकटा किस तरह से लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है और अपनी दुनिया में लेके जा रहा है। ये सरकटे की दुनिया है और ये मेरे ख्याल से आप नर्क भी कह सकते हैं या उसका कोई अलग आयाम या डायमेंशन वो भी कह सकते हैं। और ट्रेलर में ये बातें भी दिखाई गई हैं कि राजकुमार राव का जो किरदार है विकी और जो गैंग है, जिस गैंग में ऑफ कोर्स पंकज त्रिपाठी भी हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि प्लीज आप सरकटे को रोको, जैसे आपने स्त्री 1 में स्त्री की स्पिरिट से मुकाबला किया था तो आप इसे भी रोको। अब वो कितना रोक पाएंगे या नहीं इसी को लेकर कहानी होने वाली है। ट्रेलर को अगर आप गौर से देखिए तो पता चलता है जो हॉरर सीक्वेंसेस हैं वो रात को शूट किए गए हैं, जो कि काफी अच्छी बात है क्योंकि वीएफएक्स लोडेड शॉट्स जो है वो दिन के बजाय रात में ज्यादा कंपैरेटिव रियलिस्टिक लगते हैं अगर आपने अच्छे से वीएफएक्स बनाए हो तो। वैसे ट्रेलर में जो वीएफएक्स दिखाया गया है ये फाइनल पोस्ट प्रोडक्शन है या नहीं, या फाइनल आउटपुट है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ खास मुझे नहीं लगे जो विजुअल इफेक्ट्स हैं। लेकिन फिर भी फिल्म अगर अच्छी हो तो फिल्म जरूर चलेगी। फिल्म में एक शॉट है जहां वो सरकटा जो है कैरेक्टर का जो है पिछवाड़ा काटता है और वो चिल्लाता है, लेकिन साफ नजर आता है कि पिछवाड़े से और सरकटे के जो दांत है उससे एक डिस्टेंस अच्छा खासा है। तो कम से कम ठीक है, विजुअल इफेक्ट्स उतने अच्छे ना हो इट्स ओके, लेकिन एटलीस्ट ये चीज तो आप मेंटेन, ये एक्यूरेसी तो आपको मेंटेन करनी चाहिए कि नहीं, तो ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। अब दोस्तों ये सीन देखिए, ये सीन देख के मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग थोड़े ताज्जुब है, असहाय है, हतचकित है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो सीन है जहां सरकटा लड़की को लेकर चला गया और ये लोग कुछ नहीं कर पाए। और ये जो होल है ये आप देख रहे हैं, ये होल जो दीवार है इसी में से वो सरकटा शायद उस लड़की को ले गया, या ये दीवार तोड़ के सरकटा आया उस लड़की को लेने के लिए। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने जाल बिछाया था कि जैसे ही सरकटा आएगा हम पकड़ लेंगे, लेकिन उनका जो ये प्लान है वो फेल हो जाता है। ये भी हो सकता है, मतलब सभी अनुमान है। दोस्तों इस शॉट को देखिए जिसमें श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है वो शायद करप्ट हो चुकी है पूरी तरीके से, या क्या बोलूं, हिप्नोसिस के जरिए हो या आत्मा सोल करप्शन के जरिए जो भी हो वो करप्ट हो चुकी है। वो राजकुमार राव की जो है उंगली खा जाती है। अब ये सीन मुझे लगता है ये सपने में राजकुमार राव देखेगा और राजकुमार राव का कैरेक्टर देखेगा और चौंक के उठेगा। ऐसा मुझे लगता है ये रियलिटी में नहीं है, मतलब फिल्म की जो रियलिटी है ये शायद उसमें नहीं है। मैं गलत भी हो सकता हूँ पर शायद मैं सही भी हो सकता हूँ। और दोस्तों ये जो आप शॉट देख रहे हैं जिसमें राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है विकी और श्रद्धा कपूर की जो कैरेक्टर है, उन दोनों के बीच कोई रोमांटिक गाने वगैरह के सीक्वेंस चल रहे हैं और श्रद्धा कपूर जो है विकी के जो शर्ट है वो फाड़ देती है। मुझे लगता है ये भी शायद रियलिटी नहीं है। मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये भी शायद सपने में है। दोस्तों फिल्म में बहुत मजा भी आने वाला है कि काफी सारे कैरेक्टर जो है वो टेम्पररी तौर पे पोजेस्ड होने वाले हैं, यानी सम्मोहित होने वाले हैं सरकटा के जरिए। और पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर का एक डायलॉग भी है जहाँ वो कहते हैं कि सरकटा अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा
रहा है। और अब ये शॉट देखिए, सबकी आंखें बिल्कुल सम्मोहित है और सम्मोहित होकर वो काम कर रहे हैं जो उन्हें करनी नहीं चाहिए। जैसे ये अब शॉट देखिए कि एक कैरेक्टर है जो कालिक पोत रहा है ओ स्त्री रक्षा करना इस लिखावट के ऊपर, जो शायद ये कालिक पोतना सरकटा की जो स्ट्रेटेजी है उसका हिस्सा हो। शायद कालिक पोतने से सरकटा का जो लक्ष्य है वो आसान हो जाए। दोस्तों ट्रेलर देख के ये लगता है कि सरकटा को रोकने के लिए श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव का जो किरदार है वो लोग सरकटा की दुनिया में जाएंगे, नर्क या उसका सरकटा का डायमेंशन जो भी बोलिए, उस दुनिया में जाएंगे, लड़ेंगे। कितने कामयाब होंगे वो तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। श्रद्धा कपूर काफी सारे सीन्स में सरकटा के साथ लड़ती हुई नजर आई, अब वो कितना टक्कर दे पाई वो भी फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। और वो जो लड़ रही हैं अपनी बालों में उसकी कुछ शक्तियां हैं, उसके जरिए वो लड़ रही हैं, तो ये चीज काफी मुझे तो अच्छी लगी। फिल्म में तमन्ना भाटिया का एक गाना है आज की रात जो कि ऑलरेडी बहुत हिट हो चुके हैं, उसमें वो काफी खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि तमन्ना भाटिया के किरदार के ऊपर भी सरकटा अटैक करेगा। दोस्तों एक फिल्म में डायलॉग है कि सरकटा को एक ही रोक सकता है, और फिर एक आवाज आती है, ट्रेलर में दिखाई जाता है विकी करके, तो ये साफ जाहिर है ये आवाज है स्त्री 1 में या स्त्री 2018 में रिलीज हुई फिल्म स्त्री में जो प्रोस्टिट्यूट की जो स्पिरिट थी उसकी है। तो शायद वो आएगी और सरकटा को हराएगी या सरकटा को हराने में मदद करेगी विकी एंड गैंग की। देखते हैं क्या होता है। अब दोस्तों ये भी एक बात है कि फिल्म में बहुत सारे गाने होंगे जो मुझे तो नहीं लगता इतने गानों की जरूरत है, क्वाइट अननेसेसरी है, लेकिन फिर भी ठीक है, गाने भी देख लेंगे क्योंकि फिल्म देखनी है और रिव्यू करनी है। तो ट्रेलर में दोस्तों सभी की जो एक्टिंग है वो जबरदस्त लग रही है, मुझे उसमें कोई नुक्स नहीं है। अब देखना ये है कि वो फिल्म को कैसा बनाते हैं, ठीक ठाक रख पाते हैं नहीं, क्या ये फिल्म स्त्री 1 की तरह वो मैजिक क्रिएट कर पाती है या नहीं, इसके लिए तो खैर 15 अगस्त तक इंतजार करना होगा हमें। तो दोस्तों यही था हमारा ट्रेलर रिव्यू एंड प्रोबेबल स्टोरी एक्सप्लेन। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।